पेट्रोलिंग की बात करें तो बिल्कुल आर्मी पेट्रोलिंग के ऊपर भी एग्रीमेंट हो चुका है। जिस तरह से चाइना की आर्मी एग्रेसिवली पेट्रोलिंग कर रही थी वो बैक जाएंगी 2020 में। जो कंडीशंस अगर देखा जाए 2020 की थी वहीं पे चाइना की आर्मी को जाना पड़ेगा। दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी आर्मी लद्दाख से हटाने का फैसला कर लिया है। और 22 और 23 अक्टूबर को रशिया के अंदर ब्रिक्स समिट भी है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। चाइना मिलना चाहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। लद्दाख पे चाइना ने जब इस पे इन्होंने टेक ओवर किया था, हाँ। तो चाइना उस टाइम ये उनकी स्टेटमेंट्स थी कि ये लद्दाख हमारा हिस्सा है। ठीक है। फिर फैसला क्या हुआ कि ये अभी क्या कह सकते हैं, ये चाइना का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है? चाइना महार मान गया ना, 2020 में जा रहा है। चाइना को इंटरेस्ट नजर आ रहा है इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की मार्केट में, कि जो चाइना एग्रेसिवली लद्दाख की तरफ बढ़ा था आज वो कहता है कि नहीं जी हम दोस्ती करते हैं, लद्दाख का मुद्दा भी खत्म करते हैं। नहीं, कभी एक्सेप्ट करता है कि ही इज द सुपर पावर और वो उससे काफी हद तक डरा भी हुआ है। चाइना पीछे हटा है ना, तो मैं कहता हूँ इंडिया की जो है ना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। इतना जितना क्रेडिट इंडिया को देना पड़ेगा ना उतना ही कम है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया जो है ना वो अब इकोनॉमिकली जो है ना वो अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसने ग्रो किया है दुनिया के ऊपर। जब से वो मोदी की गवर्नमेंट आई है वहाँ पे एक तो कंसिस्टेंसी आई है वहाँ पे गवर्नमेंट की, उसके साथ साथ जो है ना इकोनॉमी बहुत ऊपर गई है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए एग्जैक्टली तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डेवलप किया। लद्दाख वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ में देखने को मिली है, जिसकी वजह से अब चाइना ने देखा कि भाई अब हमारा जो है ना वो मुकाबला 1-1 हो गया और 50-50 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारी डोमिनेंस वहाँ पे रही नहीं है चाइना की। इस वजह से बजाय इसके कि जानी नुकसान हो, हमारी भी फौज जो है ना वो मरे, उनकी ना वो एक सेफ एग्रीमेंट किया जाए और इनके साथ तल्लुकात को बहाल किया जाए ताकि हम आने वाले दिनों में ना फ्यूचर में इनके साथ ट्रेड भी कर सकें। ना को अपना फायदा इंडिया में नजर आ रहा था कि भाई इंडिया जितना ग्रो कर रहा है वहाँ पे आप टेक इंडस्ट्री देख लें, आप ये मोटर इंडस्ट्री देख लें। मैं कहता हूँ दुनिया अब चाइना को उसने बीट कर दिया भाई। और डिफेंस में भी इंडिया की DRDO की बात करें और भी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बड़ी से बड़ी डिफेंस टेक्नोलॉजी इस वक्त इंडिया के है। 2 उन्होंने जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स बना दी हैं। इंडियन ओशन पे भी इंडियन आर्मी की पावर नजर आ रही है, बॉर्डर पे भी पावर नजर आ रही है। तो आपका ये कहना है कि अगर चाइना लद्दाख से हट रहा है तो इसमें चाइना का फायदा है क्योंकि वो इंडिया को नहीं डरा सकता। ये exactly. तो अब बिल्कुल भी नहीं डरा सकता था। अगर हम बैक 5 ईयर to 6 ईयर चले जाए ना तो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के जो है ना वो खड़ा होता था। लेकिन अब तो 2-3 सालों से अच्छे डंडे चला रही है चाइना। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसकी रीजन यही है कि अब जब कंट्री जो है ना वो इकोनॉमी वाइज अगर ग्रो करती है ना तो आपका जो है ना वो दुनिया के ऊपर इमेज ही डिफरेंट बन जाता है। अब इमेज अब इमेज जो है ना वो इंडिया का एक डिफरेंट जो है ना वो जाता है चाइना के पास और उनको पता चल गया कि भाई आने वाले दिनों में जो है ना वो इसका मुकाबला करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर बिल्कुल जिस तरीके से चाइना एग्रेशन दिखा रहा था 2018 से साइड पे, जिस तरीके से वो इंडिया को घेर रहा था तो उनको लग रहा था कि अगर हम जंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ। खाली इंडिया को नुकसान नहीं हो रहा, इससे चाइना को भी नुकसान हो रहा था। जिस तरीके से उनके हजारों एप्स पे बैन लगा लिया था और इंडिया ने तो चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को इंडियन मार्केट से निकाल के बाहर भी फेंका है। हाँ, उन्होंने स्टार्ट भी इसीलिए तो लिया था। और जिस तरीके से इंडियंस के मुख्तलिफ कंपनीज है, हीरो हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, अगर आप अफ्रीका में जाओगे सबसे अच्छे बाइक से वो हीरो और महिंद्रा के हैं। डेवलप कर रहे हैं खुद को। अभी चाइना को भी नजर आ रहा था कि ये हमें भी निकाल रहे हैं। हाँ, और ये तो सारी दुनिया को पता है कि इंडिया जैसी मार्केट वो अभी कहाँ भी नहीं मिल रही है। इंडिया दुनिया की सबसे बेस्ट मार्केट है। बेस्ट मार्केट जिस तरीके से चाइना 1990 में था। हाँ। अब वो जो हाल है ना, अभी इंडिया का यही हाल है। अब इंडिया का अब बूम पीरियड आ गया। बूम पीरियड आ रहा है क्योंकि चाइना लद्दाख को लेके बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाता। तो शी जिनपिंग ने बड़ी दफा बोला है जंग की तैयारी करो, जंग के लिए तैयार हो जाओ। कभी अपने जासूसी गुब्बारे भेजता है, कभी अपनी जासूसी शिप इंडियन ओशन में भेजता है कि मैं इंडिया की जासूसी करूं। अब इंडिया से क्यों हाथ मिला रहे हैं? हिंदुस्तान और चाइना के बीच में क्या चल रहा है भाई? बड़ा हंगामा है और बहुत हमारे यहाँ भी न्यूज चल रही है और हमारे बहुत से लोग जो मीडिया पे काम करते हैं वो भी वीडियोस बना रहे हैं। क्या आप लोग और चाइना यानी भारत और चाइना के बीच में दोस्ती होने जा रही है? हो क्या रहा है? मैं रोहित आपसे शुरू करती हूँ। देखिए, दोस्ती इन द सेंस के दोस्ती तो हमारी कभी थी ही नहीं। 1962 से पहले रही हो तो पंचशील के सिद्धांतों पे, जो कि बड़ी जल्दी हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह कोलैप्स कर गए। लेकिन दोस्ती हमारी कभी नहीं थी और दोस्ती आगे होगी इसके चांसेस भी नहीं। अभी तो नहीं, अगले एक डिकेड में नहीं है। तो एग्रीमेंट अभी चल रहा है। बात कर वही बताऊंगा क्यों नहीं होगी।
क्योंकि हमारा एरिया उसने कब्जाया हुआ है, और जब तक वो छोड़ेगा नहीं तब तक हम दोस्ती नहीं मान सकते। अक्साई चीन उसके हाथ में है, अरुणाचल का कुछ एरिया उसके हाथ में, जब तक वो छोड़ेगा नहीं हम नहीं मानते, हम दोस्ती कर ही नहीं सकते, उसको दोस्ती बोल ही नहीं सकते। एक आदमी ने हमारा एरिया कब्जाया हुआ है और वो हमारा दोस्त बन जाए, नहीं, ठीक है। अब एक चीज होती है प्रैक्टिकल रिलेशंस का। टिकटॉक बैन कर दिया, उसकी 50 से ज्यादा ऐप कर दी, हमने सीधे सीधे चाइना की इकोनॉमी पे अटैक किया, चाइना के लैपटॉप्स बंद किए, चाइना के बहुत सारे इंपोर्ट्स हमने बंद किए। अच्छा, चाइना की इकोनॉमी टूट भी रही थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी बोलिए या ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो है ही है, लेकिन इसके साथ एक विक्ट्री और है यहाँ पे, ये मिलिट्री विक्ट्री भी है। क्योंकि मिलिट्री विक्ट्री नहीं होती, हम चाइना के सैनिकों को नहीं मारते वहां पर गलवान में, क्योंकि चाइना के भी सैनिक मारे गए थे, वही रुक गया, वरना वो आगे बढ़ने के मूड में था। अच्छा, जहां पे आगे गलवान पे सैनिक मारे गए थे, हमारी पेट्रोलिंग उससे थोड़ी सी आगे चलती थी, वहां तक हम चाह रहे थे हो, चाइना बोला नहीं, और इतने टाइम से यही अटका हुआ था। अब चाइना ने जाकर के फाइनली सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए कि नहीं, जहां 2020 पे आप पेट्रोलिंग कर रहे थे वहां के जाए, क्योंकि चाइना ने बिल्कुल सीधे सीधे सरेंडर मारा यहाँ पे। अब क्यों? क्योंकि 2020 की पोजीशन पे हम बोल रहे थे कि 2020 जहां पोजीशन जहां पे हम पेट्रोलिंग कर रहे थे वहीं अब पेट्रोलिंग होगी, और वहीं पे माना है वो। चाइना ने सरेंडर कर दिया, साथ में चाइना अब विड्रॉ भी कर जाएगा। जब ये हो गया कि वहां पेट्रोलिंग है तो चाइना के ट्रूप्स भी विड्रॉ कर जाएंगे, और नहीं करेंगे तो हमारी वहां बैठी है। वी हैव इनफ ऑफ फायर पावर टू टैकल देम। बट हम लोगों ने इस पूरे 4 साल में हम लोगों ने अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ाया है। दूसरी चीज कि इसमें एक हिडन विक्ट्री और है, विक्ट्री है, क्लियर विक्ट्री है। क्या प्राइम टेस्ट किया, ये थैंक्स टू चाइना इतना प्रेशर नहीं बना था तो हम इतनी स्पीड से काम भी नहीं करते। हमने अंटी प्राइम टेस्ट किया, हमने बैलिस्टिक टेस्ट की, हमने वो मिसाइल्स टेस्ट की, हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे बोलते हैं हम, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता क्योंकि कोई प्रेस रिलीज नहीं मेरे हाथ में, लेकिन जो दिख रहा है कि हाइपरसोनिक भी मिसाइल टेस्ट हुई। हम लोगों ने 8000 किलोमीटर वाली मिसाइल टेस्ट की, हालांकि इंडिया उसे 5000 किलोमीटर बोलता है तो मुझे 5000 बोलना चाहिए, लेकिन चाइना की प्रेस रिलीज थी कि इंडिया ने 8000 किलोमीटर की मिसाइल टेस्ट की, और मल्टीपल वेपन्स वाली बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की। हम लोगों ने सबमरीन इंटैक्ट की, हम लोगों ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंटैक्ट किए, हम लोगों ने राफेल इंटैक्ट किए, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, हम लोगों ने अपने पास जैसे बोलते हैं असला, हम लोग AK-203 की फैक्ट्री से 50,000 के आसपास हमारी AK-203 आ चुकी। मतलब डिफेंस में इंडिया ने पिछले 4 साल में जो तरक्की की वो इसी खतरे की वजह से की। तो हम बिल्कुल ऐसे थैंक्स टू चाइना। लेकिन हरिमोहन जी, इम्प्रेशन ये आ रहा है, पाकिस्तान में भी बात ये की जा रही है कई जगह पर, आज तो खैर पूरा दिन जो है वो कुछ ना कुछ आता ही रहा भारत की न्यूज को लेकर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे, कि लग ये रहा है कि भारत जो है वो अब इस रीजन में, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना, सबके साथ अमन के साथ या थोड़े से रिलेशन बेहतर करके रहना चाह रहा है। इसी वजह से डॉक्टर जयशंकर यहाँ आए थे और SCO मीटिंग जो कही जा रही है, और उसके साथ ही साथ चाइना के साथ भी जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। वाकई ऐसा है आरजू जी? रियलिटी ये है कि डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों से तो सिर्फ एक तो हाथ मिलाने आए थे, शहबाज शरीफ ने हाथ मिलाया, एक आपके फॉरेन मिनिस्टर के साथ खाना खाने। मुझे नहीं लगता तीसरी कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से हुई हो। अगर तो वहां किससे बात हुई होगी? पॉसिबली वहां पर चाइना के जो सेकंड इन कमांड कहो या प्रीमियर कहो, प्राइम मिनिस्टर कहो, उनसे पॉसिबली। तभी से उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर एस जयशंकर वापस आते हैं, और जब मोदी जी, उनके एक हफ्ते बाद ही मोदी जी ने रशिया जाना है, उससे एक दिन पहले एक बढ़िया खबर आ जाती है। तो सवाल ये है, ये एफर्ट कब से हुआ? इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो अभी आप लोग कह रहे थे कि चाइना कभी आ जाता है तो जाता नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो लड़ता भी नहीं है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, इंडिया की पॉलिसी 2014 से पहले अगर आप देखते हैं तो कैसी थी? 2011-12 में अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं तो दमचौक नाम की एक जगह पर चाइनीज आर्मी आ गई थी। इंडिया वालों ने बैकडोर डिप्लोमेसी से लेकर दूसरे बहुत सारी कोशिशें करके उनको रिक्वेस्ट करके पीछे भेजा कि प्लीज आप वापस चले जाओ, हमारी इंटीग्रिटी का क्वेश्चन है, और वो वापस चले गए। अंदर खाते क्या लेन देन हुआ था पता नहीं, लेकिन हाँ खबर आई कि उस टाइम पर शायद कांग्रेस के गलियारों में या कांग्रेस की लीडरशिप ने एक डिसीजन लेने की कोशिश की थी, डिस्कशन किया था कि अगर हम चाइना को लद्दाख दे देते
तो क्या हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे? हालांकि हमारी आर्मी ने वहां पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते हुए साफ कहा कि अगर आपने सोच भी लिया आगे से तो हम रिवोल्ट कर देंगे और आपको फिर भारी पड़ेगी बात। ऐसा दावा किया जाता है कुछ जगहों पे। आई एम नॉट श्योर कि ये चीज 100% हो, और पॉसिबली यही रीजन है कि एक बार ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हुआ और उसको कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे कुछ गलियारों में ऐसी डिस्कशन है, भैया उसको ठीक करेंगे, और अगर मैं गलत हूं तो मैं मानता हूं गलत हूं, लेकिन ऐसी डिस्कशन या ऐसा एलिगेशन कांग्रेस के ऊपर है और सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ भी था, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि हुआ क्या। लेकिन अब हुआ क्या, जैसी मोदी गवर्नमेंट आती है तो मोदी गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा चेंज क्या था, पॉलिसी चेंज। 2017 में डोकालाम इशू हुआ। चाइना ने असलियत में इंडियन टेम्परेचर को या इंडियन जो टेम्परामेंट था उसे चेक करने के लिए एक काम किया था कि भूटान की एक टेरिटरी के अंदर अपनी हेलीपैड बनाने, एयर स्ट्रिप रोड बनाने की कोशिश की। 73 डेज तक इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने खड़ी थी। 73 डेज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। 73 डेज के बाद वो डेवलपमेंट शुरू हुई। चलो ठीक है, वो पहला ऐसा फेज था या वो पहला ऐसा डिस्कशन था जिसे अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अल्टीमेटली वहां पर बहुत अच्छे लेवल पर, जिसे कहते हैं, इंडिया ने डील किया चाइना को और चाइना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया बिना कुछ बार्गेन किए।